तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको बोला है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, इधर देखें जरा। अगर ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे इसको। मान लो ये ए पॉइंट है और कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें उस पर चेक करना है हमें डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, कौन कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ए माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच। ये तो लिमिट की डेफिनेशन है। अब डेरिवेटिव में क्या करते हैं, लेफ्ट वाले में माइनस एफ ए, इसमें भी माइनस एफ ए, राइट वाले में एच प्लस से डिवाइड कर देते हैं और लेफ्ट वाले में माइनस एच से। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब बेटा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और नहीं आई तो डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं अपन, उसी प्रकार से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है ना। तो ये लॉजिक इसके अंदर लगाएंगे, ध्यान दो जरा इधर। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। इधर देख ले, बोल क्यों रहा है, क्यों बोल रहा है। मैं कहाँ खड़ा हूँ उससे समझ रहा है, उससे पूछ ले फिर यहाँ क्या कर रहा है बैठ के। चुप जा शांति से, एक तो वैसी आवाज बैठी हुई है मेरी। एफ एक्स बराबर क्या देखा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉइंटों में रखोगे वैल्यू तो इंटीजर देगा। 1.1 पे 1 देगा, 1.9 पे भी 1 देगा, 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, देखो ध्यान से, मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो या इसको आप ओपन भी कर सकते हो। ओपन कैसे करेंगे, देखो ये इन्होंने देखा 0 से 3, 0 से 3 के बीच के नंबर लेने हैं, है ना। तो 0 से 3, अगर मैं बताओ 0 से इक्वल नहीं लगाना, 0 से 1 के बीच में अगर लूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। 0 से 1 के बीच में अगर मैं नंबर लूंगा, 0 को इंक्लूड करूं और 0 से 1 पे मैं पहुंच ना पाया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वही ऐसे ही। अब बताओ ये क्या है फिर, अब 1 से आगे बढ़ेंगे। 1 पे क्या लगा रखा इन्होंने, इक्वल, और 2 पे भी इक्वल। तो 1 से कहां जाऊंगा अब मैं, 2 पे जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे 2, मतलब 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 पे पहुंचा नहीं हूं अभी, 2 से पीछे पीछे हूं। तो 1.2 1.3 1.9 तक क्या देगा, हमेशा 1 देगा। आ रहा है समझ में। अब मैं 2 से किस पे जाऊंगा, अब 2 को मैंने ले लिया है बट 3 को मैं नहीं लूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, नहीं लिया ना 3 को। तो 2 2.1 2.2 2.3 2.9 तक क्या देगा वैल्यू, 2 देगा। आती है बात समझ में, ये ब्रेक करना समझ में आ गया। हेलो, क्लियर हुए। चलो ये आपको आता है। और जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट इसी में रख दे वैल्यू, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। बस आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस एच क्या होता है और ए प्लस एच क्या होता है। नहीं पता तो ऐसे ब्रेक कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ए प्लस एच क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, बताओ जल्दी फटाफट बोलो। ए तो आएगा, ए प्लस एच ए आएगा। और ए माइनस एच पूछूं तो बेटा क्या बताओगे, तो क्या आएगा, ए माइनस 1, एक नंबर कम। आधी बात समझ में। अगर कोई बच्चा ये नहीं जानता ब्रेक करना तो वो क्या करेगा, 1 पे और 2 पे चेक करेगा। 1 लेगा पहले, उस पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेगा, वैल्यू रखेगा इस फंक्शन के लिए। ये कुछ मत बनाओ अगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर चेक करोगे तो उसके अंदर आएगा ए प्लस 1, तो ए लिख देना। ए माइनस 1 तो क्या लिख दोगे। अब क्योंकि 1 आएगा, ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप, 1, तो उसके हिसाब से लिखेंगे सर। क्या आएगा, ए और 1.1 कुछ ऐड कर रहे हो, 0.1 ऐड कर रहे हो तो 1 ही तो आ जाएगा। समझ में आ रही है ना। और यहाँ आएगा 1 माइनस कुछ समथिंग, तो पॉइंटों में चला गया तो क्या आएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। क्योंकि 1 में से कुछ कम करोगे तो वो कम कितना, पॉइंटों में तो आएगा, 0.5 आ जाए 0.9 आ जाए तो वो 0 ही देगा। तो 1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 1, और यहाँ पे 1 के लिए 0 आ जाएगा। ऐसे 2 के लिए चेक करोगे आप तो यहाँ पे 2.1 मान लो तो 2 आ जाएगा, और कम करोगे तो 2 में से कुछ कम हुआ तो मान लो 1.9 हो गया तो 1 आ जाएगा। आ रही है बस समझ में।
वो तब के लिए है जब आपको डायरेक्ट ये दिया हो, आप ये नहीं बनाना चाह रहे, मैंने वैसे ही बता दिया। और आप बनाना चाहते हो तो ये देख लो, दोनों तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हमने इस वाले तरीके से कर रखा है, ये पहली बार कर रहे हैं इसको एक्सपेंड करके, समझ रहे ना आपको। सबसे पहले किस पे चेक करना है बेटा, वन पे, तो वन पे चेक कर लो, आ जाओ। एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन पे कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला लगाओ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या है बताओ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फॉर्मूला एफ ए माइनस एच, माइनस एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, वही लिमिट की तरह है, बट डेरिवेटिव है इसके अंदर। ए की वैल्यू क्या ले रखी है बेटा, ए की वैल्यू वन, तो यहां वन रख दो, यहां भी वन रख दो। हाँ भाई, जिससे पूछो वही बताएगा बच्चा। क्या नाम है, सिद्धांत, इसकी वैल्यू बताओ बेटा, वन माइनस एच की वैल्यू बताओ क्या आएगी, इससे पूछ रहे हो, इससे पूछ रहे हो, इससे बता, जीरो, बताओ। वन माइनस एच, वन में से कुछ कम कर दिया, फर्स्ट वाले में तो आएंगे वन में से, तो जीरो आ जाएगी इसकी डायरेक्ट वैल्यू, जीरो माइनस एफ वन की वैल्यू बताओ क्रिस, वन आ जाएगी, डिवाइड बाय माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस वन अपॉन माइनस एच, एस ये से कट जाएगा, क्या आ गई लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन अपॉन एच, वन अपॉन जीरो, ये तो नॉट डिफाइन आ गई। और नॉट डिफाइन को एक सिंबल होता है, किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके, इसका तरीके उल्टा आठ समझ लो इसको, ये सिंबल है नॉट डिफाइन को डिनोट करने का, उल्टा आठ, जिसको हम कभी कभी इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आती है बात, अगर मैं इन्फिनिटी में कुछ जोड़ूं तो क्या आएगा, और कुछ घटाऊं, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं, समुद्र है पूरा, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत, जितने तुम सोच भी नहीं सकते। अरे बात समझ में आती है ना। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका था वैसे, क्यों, क्योंकि फाइनाइट नहीं आई और नॉट डिफरेंशिएबल हो गया वन के लिए। आ रही है बात समझ में, टाइम कम हो तो यह लिख सकते हो आप, क्योंकि इसकी लिमिट कैसे आ गई, नॉट डिफाइन आ गई, इसका मतलब राइट हैंड चेक करने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट बिल्कुल सीधी जा रही होगी एकदम, और सीधी जाएगी एम बराबर टेन थीटा, और सीधी का मतलब 90 एंगल बन रहा होगा, 90 रखोगे टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइन, स्लोप डिफाइन नहीं होगी, सीधी जाएगी, ठीक है। फिलहाल वो बात की बात है, फिलहाल ये समझो ये नॉट डिफाइन आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की खाली लेफ्ट से ही पता चल गया, नॉट डिफाइन आ जाता है। अगर एग्जाम में टाइम हो तो निकाल दो दूसरा, नहीं हो तो यहीं पे लिख सकते हो, एक्स बराबर वन पर इज नॉट डिफरेंसिबल, अंडरस्टूड है। आगे बढ़ जाऊं, फंक्शन क्या आएगा, ए प्लस एच, जिससे पूछूं वही बताएगा। ए की वैल्यू कितनी है, वन, बताओ इस सुधांशु, इसकी वैल्यू बताओ, एफ ए प्लस ए वन प्लस एच की, बोलो सुधांशु, वन प्लस एच कितना कहाँ आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन में कुछ ऐड कर दिया, वन में कुछ ऐड करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, वेरी गुड, तो कितनी आ गई वैल्यू, वन। और एफ वन की वैल्यू बताओ तुम, एफ वन की वैल्यू बताओ, एफ वन, वन कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इक्वल कहाँ लगा हुआ है, इक्वल कहाँ है, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो जहां इक्वल होता है वही लिया जाएगा, तो क्या आ रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा, जीरो, और ऐसे डिवाइड करोगे तो जीरो, तो आंसर फाइनली क्या आ गया, तो ये आ रहा है नॉट डिफाइन, ये क्या आ रहा है जीरो, वैसे भी अलग अलग आ रहे हैं। अरे आगे बात समझ में, तो मैं लिख सकता हूं क्या, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिबल, नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। अरे आया समझ में, अब किस पे चेक करेंगे, कौन है अभी, इक्वल टू पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है टू पे, तो एक्स बराबर अब टू,
टू पे चेक करेंगे। एड एक्स बराबर, कर पाओगे नहीं? क्या करना है, यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, तो टू माइनस एच कौन सा क्वाड्रेंट, हेलो क्वाड्रेंट कह रहा हूं, क्या नाम है तुम्हारा, तुम बताओ। टू माइनस एच किस किस में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो में से कम कर रहे हैं कुछ, तो जैसे ये पॉइंट है, अब एक फंक्शन में जाऊंगा मैं तो टू माइनस एच करूंगा, जब लिखूंगा वैल्यू यहाँ पे टू लिखूंगा और नीचे माइनस के एच लिखूंगा, लिमिट लगाऊंगा, क्यों भाई, ऐसे तो लिखेंगे। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो मैं पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू बताओ टू माइनस एच की, दो में से थोड़ा कम हो रहा है, दो में से कम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, दो से, एक से लेके दो तक यहाँ है, तो दो में से कम होगा तो इसमें आएंगे सेकंड में, तो ये क्या आएगा, वन अपॉन में वन। टू कितना है, टू बताओ, तुम बताओ टू की वैल्यू एफ टू कितना है, कौन सा आएगा, टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, इक्वल कहाँ पे है, यहाँ यहाँ है, तो नीचे वाला बताना, अब तो दूसरा क्यों बता रही है, यहाँ थोड़ी इक्वल, देख के बता, देख के, टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, अब ये बता इक्वल कहाँ पे है, टू का इक्वल नीचे ही तो है, तो नीचे वाला लेना है, अगर इक्वल इस पे होता तो ये लेता मैं, आ रही बात समझ में, तो कितना आएगा, टू आएगा इसका, टू अपॉन एच, लिमिट चली रही है यहाँ पे, कितना बचा बेटा, घटाएंगे तो माइनस के वन अपॉन एच, तो लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, वही नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन आ गया। आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, क्या आएगा बेटा, टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन में टू, बताओ राघव, इसकी वैल्यू बताओ, टू प्लस एच किस में आएगा, बताओ क्या है वैल्यू इसकी, क्या वैल्यू आई इसकी, टू आ गई, माइनस एफ टू की वैल्यू बताओ, टू है बिल्कुल, एफ टू, ये जीरो हो जाएगा, क्यों भाई कट गया, जीरो हो गया, तो ये भी नॉट डिफाइन आ गया, मतलब ये भी नॉट डिफरेंशियल आ गया, तो ना तो ये डिफरेंशियल था ना वो डिफरेंशियल था, दोनों डिफरेंशियल नहीं है, तो सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं बोल सकता हूँ सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू टू। अरे आया समझ में ये क्वेश्चन, क्लियर हो रहे हैं, नोट करो फटाफट। हेलो, 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 देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक थ्योरम लिया है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कह रहा है यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो सिद्ध करो, तो उस बिंदु पर वह संतत भी है, क्या मतलब है, मान लो ये फंक्शन है आपका मॉड एक्स, क्या है, मॉड एक्स है, ठीक है, अगर इस मॉड एक्स की मैं बात करता हूं तो ये क्या है, डिफरेंशिबल है, बट है डिफरेंशिबल, नहीं है ना, कंटिन्यूस है ये, बट डिफरेंशिबल नहीं है, इतनी बात क्लियर है। अभी हमने कुछ देर पहले आपसे एक उसकी बात करी थी, किसकी, अगर कोई सपोज करो ये फंक्शन है और मैंने बोल दिया ये डिफरेंशिबल है, क्या है, डिफरेंशिबल है, तो ये कंटिन्यूस तो होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं अगर ये फंक्शन डिफरेंशिबल है तो हाँ है, क्या कंटिन्यूस है, हाँ है, अगर कोई चीज डिफरेंशिबल होती है तो वो कंटिन्यूस होती है, चेक करने की जरूरत भी नहीं होती है हमें, बट अगर कोई चीज कंटिन्यूस होती है तो वो डिफरेंशियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये समझ में आई बात, तो थ्योरम क्या कह रही है कि कोई डिफरेंशिबल है, अवकलनीय है, तो वो कंटिन्यूस होगा ही नहीं होगा, होगा, सिंपल सी बात, ये हमें प्रूफ करना है, इतनी बात है। तो डिफरेंशिबल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया दिया है, क्या दिया है, फलन एफ एक्स कलनीय है, अवकलनीय है, अवकलनीय एक्स बराबर सी पर है, ये तो दिया है, दिया है नहीं, ये बोल रहे हैं कि दिया है, क्या दिया है, फलन एफ एक्स अवकलनीय एक्स बराबर सी पर, जहां पे सी की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, कुछ और होगी, जीरो के लिए चेक नहीं कर रहे हैं हम,
मान लो सी की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ऐसे मान के चलेंगे। तो यहाँ मैं यही मेंशन कर दे रहा हूँ सी नॉट इक्वल टू 0। और ये मैंने क्यों बोला है ऐसा, इसका रीजन है, आगे समझाएंगे सी को 0 क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़ के, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, ध्यान दो इधर। तो अगर ये अवकलनीय है तो इसका मतलब आपसे क्या क्या पता चल गया आपको, हमने आपको ध्यान होगा जब हम पढ़ा रहे थे डिफरेंशियबिलिटी, तो लास्ट में स्टार करके एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने, बताया था डिफरेंशियबिलिटी का क्या था, एफ, हाँ बताओ जरा क्या था, कौन बताएगा, क्या था, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या था, एक्स माइनस सी, और यहाँ पे क्या था, एफ सी माइनस एफ, क्या था, यहाँ पे एक्स था शायद है, इधर सी था, ये तो था, याद आया थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी और इक्वल टू एक्स माइनस, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, ये तो आपको दिया हुआ है, ये सब बातें हमने थ्योरम से लिख ली थी, सिद्ध क्या करना है हमने, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, संतत सिद्ध करना है, संतत सिद्ध करना है, फलन एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत, फलन संतत किस पर है भाई, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर है, फलन एफ एक्स संतत एक्स बराबर सी पर है, ये ऐसे लिख लो, एफ एक्स एक्स बराबर सी पर संतत है, एक ही बात है, आगे नीचे हो गया कैसे, तो समझ में आती है इतनी बात, रटना थोड़ी है इसे, समझ के लिखना है, इतना क्लियर है। कोई चीज अगर संतत होती है तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इतनी बात आती है आपको, तो मैं वही लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ सी, ये बात समझ में आती है ना। तो प्रूफ क्या करना है हमें, यही तो प्रूफ करके लाना है कि लिमिट रखने पर ये इसके बराबर आ गया, तो संतत प्रूफ हो जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं एक तरीके से, तो कैसे करेंगे उत्पत्ति, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा एफ एक्स, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ डाल देना हेडिंग, तो हिंदी में उत्पत्ति बराबर एफ एक्स, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने इधर देखा, देखो एफ एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर देखो सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना एफ एक्स में, तो मैंने इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया सी और इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों भैया, क्यों कर दिया है ये, क्योंकि एक बात बताओ बेटा, अगर कोई चीज तुम्हें देता है तो उसका हम यूज करते हैं, अगर कोई चीज तुम्हें दान में देगा तो कहीं ना कहीं यूज करोगे, मैंने पैसे दे दिए तो तुम उसे रखे थोड़ी रहोगे, खर्च कर दोगे, तो इनने अगर हमें ये दिया है तो हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे वो अभी देखने वाले हैं आप कुछ ही देर में। मैंने क्या करा, इसके डिवाइड में क्या है, मैं जो भी कर रहा हूं इसमें से ही देख के कर रहा हूं, इसके डिवाइड में क्या है, तो इसके मैंने डिवाइड में लिख दिया एक्स माइनस सी और इंटू में भी लिख दिया एक्स माइनस सी, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ लिखा है तो दोनों तरफ कट भी जाएगा, एफ सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ रहा है इसमें, चलो लिमिट, तो दोनों तरफ क्या ले लूं, देखो तीन स्टेप करें, सबसे पहले मैंने एफ एक्स दोनों तरफ लिखा, इसमें देखा माइनस सी हो रहा है, दोनों तरफ माइनस सी कर दिया, एफ एफ सी। दूसरा स्टेप, डिवाइड में एक्स माइनस सी था, दोनों तरफ कर दिया एक्स माइनस, इन टू में एक ही तरफ, मतलब इधर की तरफ कट जाएगा वापस। अब क्या है इसमें, लिमिट, तो दोनों तरफ लिमिट ले लो, ये कम भी समझ में आ रही तो कोई गम नहीं, क्योंकि थ्योरम है ये, कम ही आएगी समझ में, जैसे जैसे आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा चीजें समझ में आती जाएंगी, एक दो बार दो तीन बार देखो समझ में आ जाएगा। अब इसको लिख दिया मैंने, क्या लिमिट ली है बेटा मैंने, ध्यान दो, बाहर ये लिमिट है, इसकी भी लिमिट ली है, लिमिट जो है वो इनटू में भी जा सकती है, जैसे इसके साथ ली तो इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी आएगी लिमिट, और इसके साथ ही दोनों के साथ जाएगी ना लिमिट, अलग अलग, तो इसके साथ भी लिखूं, लिमिट एच टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ सी,
यहां तक क्लियर है? ये कितना हो गया बताओ? ये क्या बन गया आपका? देखो ध्यान से देखो, ये तो बनाया था, बन गया नहीं? इनटू, और ये क्या हो गया आपका? लिमिट रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? अच्छा क्या सी लेके चल रहे, जरा चेक करो आप फॉर्मूले में, चेक करो सी है ना, जो हमने लिखवाया था आपको फॉर्मूला, उसमें लिमिट ध्यान से देखो, यहाँ पे सी लिखी होगी, ये जो लिमिट लिखा है ना हमने, यहाँ पे क्या होगा? सी, इसको करेक्ट करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सही है, तो लिमिट को क्या ली जाएगी? फिर सी ली जाएगी यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी सी, और यहाँ पर भी सी है ना बेटा? देख लिया आपने, चेक कर लिया? तो आप जैसे इसके अंदर रखोगे तो क्या होगा? सी माइनस सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा? एफ डैश एक्स इंटू जीरो, तो ये क्या हो गया? जीरो। और ये क्या चल रहा है? लिमिट, लिमिट एस टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एस टेंडिंग टू सी, ठीक है? और ये क्या चल रहा है? एफ सी, ठीक है? क्लियर है इतना? अब ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, तो ये क्या आ गया? लिमिट एफ, वो एक्स टेंडिंग टू, यहाँ क्या चल रहा था? सी कर लेना भाई जहां जीरो है, और यहाँ क्या था? एफ एक्स बराबर, इधर आ क्या हो जाएगा? प्लस, अरे बोलो, प्लस हो जाएगा नहीं ये? लिमिट रखोगे इसमें तो क्या आएगा? वापिस ये आ जाएगा नहीं? तो ये क्या हो गया? देखो जरा आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फुलफिल हुई या नहीं? यही तो लाना था सिद्ध करके बेटा, हेलो, यही तो लाना था सिद्ध करके, आ गया ये, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा निगेटिव को उधर लेके पॉजिटिव हो गया। अब मैं तुमसे बोलूं, इधर देखो, ये लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे लिखा है वन, तो क्या आएगी? क्या सॉल्व करोगे इसको? वन ही तो आएगा, क्योंकि लिमिट रखी नहीं, जहां रखोगे वहां काम ही नहीं करेगी। अब इधर आ जाओ, यहां अगर तुम रखोगे एक्स की जगह पे सी, तो सी आ जाएगा वापस, फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं, वही आ गया, लिमिट हट गई। मान लो यहाँ वन लिखा होता, ध्यान दो इधर, यहाँ होता वन, और यहाँ पे वन होता, तो क्या आता? वन की जगह वन ही तो रखोगे। अरे बात समझ में आती है? वन की जगह क्या रखोगे? वन रखोगे। फिलहाल तो एक्स की जगह वन रखना है, तो एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो वन ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात? कौन सा वाला? ये एक्स है, कहाँ लिख दिया मैंने एक्स? अरे एच ही तो है ये यार, बोलो ना, ये एच ही है ना बेटा, एच ही तो लिखना है मेरे प्रूफ में, एच लिख दो, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये तो चेंज कर सकते हैं आप, तो यहाँ भी क्या आएगा फिर? एच की जगह रख दो। समझ में आती है बात? नहीं तो जो है उसकी प्लेस पर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्लियर ये बात? अगर आप मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ पे एच टेंडिंग टू सी लिख रहे हो, तो सब में सी लिखा जाएगा, और अगर आप एक्स टेंडिंग टू सी लिख रहे हो, तो सब में फिर एक्स टेंडिंग टू सी लिखा जाएगा। अगर मैंने ये लिखा है ना कहीं पे, तो ये ही लिखना आप, और ये लिखा है तो सब में ये लिखना, ये ना कि इसमें ये इसमें ये, बताओ कहीं लिखा है क्या? बोलो, तो सही है? क्लियर है ना? इसमें ये एच की जगह पे क्या आएगा? सी आ जाएगा, जहां जहां एच है वहां सी रख दो, एच की जगह भी तो रख रहे हो आप। या तो मैंने क्या बताया, या तो ये लिख लो लिमिट, बताओ कौन सी लिखना चाह रहे हो, ये वाली है ये वाली, एक्स वाली, तो सब में फिर एक्स लिखो यहाँ पे, यहाँ भी क्या आएगा फिर? एक्स, तो यहाँ क्या आएगा? ये अब बात समझ में आई नहीं आई? बस, और तो कोई नहीं है, यहाँ लिख रहे हो यहाँ भी लिखो सही, इससे कोई ज्यादा वो थोड़ी पड़ेगा फर्क, एक्स की जगह पे रखना है, ठीक है? बस, सही कर लेना भैया अपने आप खुश। अरे सही है।
और तो नहीं है कहीं? सही कर लो इसको। हाँ हाँ सही है। और कुछ?